दोस्तों, बिहार एनडीए में एक तरफ स्पीकर के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए के नेताओं ने बगावत करना भी शुरू कर दिया है। एक साथ कई नेताओं ने अपना इस्तीफा थमा दिया है और वो भी अमित शाह की बेहद करीबी घटक दल की पार्टी में ये सब कुछ हुआ है। क्या हुआ है, सबसे पहले आप खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक दिया इस्तीफा। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे नेता ने इस्तीफा दिया है। ऐसे वैसे नेता भैया नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बैठे नेता ने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही लगातार 3 से 4 नेताओं ने एक के बाद एक इस्तीफा थमा दिया है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचलें बढ़ जाती हैं और अंदरूनी मीटिंग शुरू होने लगती है, यानी कि पार्टी के अंदर बैठकें शुरू होने लगती हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक फोन जाने लगते हैं और यह समझा जाता है कि आखिर अचानक इतने सारे नेताओं ने इस्तीफा देने के बारे में क्यों सोचा, क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। दोस्तों, पहले तो जैसे ही नीतीश कुमार से गृह विभाग चुना जाता है तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू समेत जो बाकी के घटक दल है उनके नेताओं को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब कैसे बिहार से बिहार की पावर छीनी जाएगी, ये वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब दिल्ली से कंट्रोल होने वाली हैं। गृह विभाग भी दिल्ली से ही कंट्रोल होगा, भले ही सम्राट चौधरी को दिया गया है, लेकिन सम्राट चौधरी चलेंगे तो दिल्ली के इशारों पर ही। तो जाहिर सी बात है कि ये बात जेडीयू के नेताओं को भी समझ में आई और इसी वजह से वो स्पीकर के पद को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्पीकर का पद जेडीयू के खाते में आना चाहिए, जेडीयू को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्पीकर का पद आने वाले 5 सालों में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। बहुत ज्यादा इसका महत्व जो है वो होने वाला है सरकार को स्टेबल रखने में। इसी वजह से जेडीयू चाहती है कि ये स्पीकर का पद उन्हें मिले, क्योंकि एक ताकत उनके हाथ से पहले ही जा चुकी है। अब जैसे ही ये ताकत नीतीश कुमार से छीनी जाती है तो बाकी के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि किस तरह से राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने की कोशिश करती हैं। जब ये बात निचले स्तर पर नेताओं को भी पता चलती है, अच्छे बड़े पद पर बैठे नेताओं को पता चलती है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक उथल-पुथल मचनी शुरू हो जाती है और फिर सीधे आ जाता है इस्तीफा। किन-किन ने इस्तीफा दिया है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आती है, अब तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि वो भी इस बात का मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी अचानक इस्तीफे क्यों दिए गए। सबसे बड़ा जो नाम है वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है, जितेंद्र नाथ का। उन्होंने अचानक पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। उनके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी त्याग पत्र दे दिया है। जानकारी के मुताबिक जो प्रवक्ता हैं राहुल, प्रमोद यादव और राकेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सीधे उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है और जो वजह है वो वजह क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा की गई। चुनाव में अहम जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया से उन्हें दूर रखा गया, जिससे वो बेहद नाराज हैं। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व अपने स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं की अनदेखी कर रहा है, जिसका असर संगठनात्मक मजबूती पर भी पड़ा है। इसके अलावा जो नेता हैं उनका कहना है कि शेखपुरा विधानसभा कमेटी को अचानक भंग कर दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ गया। उनका दावा है कि यह फैसला बिना किसी चर्चा और कारण बताए लिया गया, जिससे पार्टी की संरचना और विश्वास दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। अब जाहिर सी बात है कि आरएलएम को यह अंदरूनी चोट लगी है। अंदर से जब पार्टी कमजोर होने लगती है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर बाहरी तौर पर बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। यह हम अलग अलग पार्टियों के साथ कई बार देख चुके हैं। बीजेपी की यह हमेशा आदत रही है कि वो पहले तो सहयोगी पार्टियों के जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके सहयोग से उस जगह पर अपनी पैठ बनाती है धीरे धीरे, और इसके बाद उन्हीं पार्टियों को खा जाती है। ये कहा जाता है बीजेपी को लेकर। अब बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करती है, ये बात बहुत बार कही गई है और बार बार इस बात का जिक्र होता है, और बिहार में इस वक्त बिल्कुल यही चीज की जा रही है। दोस्तों, जेडीयू इस वक्त बिहार में सबसे मजबूत पार्टियों में मानी जाती है, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है। बिहार की पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो मौजूदा वक्त में जेडीयू है जो बहुत मजबूत है, लेकिन उसे भी किस तरह से उसकी जो मजबूती है उसे घटाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये सब चीजें हम तमाम काफी वक्त से देख रहे हैं, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है कि किस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए जाते हैं। कभी उन्हें बीमार घोषित किया जाता है, कभी ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार का बल इतना नहीं चल रहा है, जो बाकी के दोनों लोग उनके आसपास होते हैं वो ज्यादा केपेबल हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है और इस तरह से दिखाने की कोशिश होती है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उनसे गृह विभाग छीन लिया जाता है। जैसे ही गृह विभाग छीना जाता है तो जेडीयू के भी नेताओं में असंतोष बढ़ जाता है और वो लगातार
एकजुट होकर इस मांग पर अड़ जाते हैं कि भाई हमें स्पीकर का पद चाहिए। नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से सारी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। वो भी जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस वजह से उन्होंने भी अपने लिए एक नए जो विकल्प हैं उन्हें तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। ओवैसी का नाम सामने आ रहा है कि वो ओवैसी को अपने साथ ले सकते हैं, उनका समर्थन, क्योंकि देने की बात ओवैसी ने की भी थी, तो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी का समर्थन नीतीश कुमार ले सकते हैं। अब अगर हम आरएलएम की बात करें तो आरएलएम अमित शाह की बेहद करीबी पार्टी है, क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होना था तो 2 दिन तक करीब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में रहे थे। अमित शाह से उनकी काफी लंबी बातचीत, लंबी मीटिंग हुई और उन्हीं के कहने पर जो उपेंद्र कुशवाहा है वो माने भी थे कि ठीक है, आप हमें 6 सीटें दे दीजिए, हम इसी में खुश हो जाएंगे। अब 6 सीटें दे दी जाती हैं, जिनमें से 4 आरएलएम जीत लेती है। 4 आरएलएम जीतती है, उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाता है बिना चुनाव लड़े। ये सारी चीजें उनके फेवर में की जाती है, लेकिन इसका असर जमीनी तौर पर जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के अलग अलग नेता है, उन पर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। वो समझते हैं कि जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं क्योंकि पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। और जाहिर सी बात है कि जब जिस व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा या किसी ने कोई काम नहीं किया, उसे जब पद दे दिया जाता है, ना कि उसे जो उसने चुनाव लड़ा है, जिसने जमीनी तौर पर काम किया है, कार्यकर्ताओं की जैसे उपेक्षा की जाती है, जो कि बात उन लोगों ने कही भी, तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना ये उपेंद्र कुशवाहा को भी काफी भारी पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से अमित शाह सारी चीजें करते हैं, एनडीए के जो बड़े नेताएं हैं वो करते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अभी एक पार्टी ने सामूहिक इस्तीफा, एक पार्टी के नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, 1-2 नहीं बल्कि 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति ने भी इस्तीफा दे दिया है, जो ये दिखाता है कि ये जो नाराजगी है ये कितने बड़े लेवल पर है। अब जाहिर सी बात है कि एक घटक दल में ये सब जब चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले घटक दल के नेताओं को भी इस बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सब खुश हैं, ऐसा नहीं है कि जेडीयू के सारे नेता खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीतन राम मांझी के सारे नेता खुश हैं। सबके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कसक भरी हुई है। और इसका जो अगर हम कहें कि इसका जो बदला है या फिर अपना जो नाराजगी है उसे दिखाने के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वो यही दिखाएंगे कि ठीक है, आप हमें नहीं रख रहे हैं पार्टी में, आप हमें उस तरीके की चीजें नहीं दे रहे हैं, तो हम पार्टी से चले जाते हैं, आप अब हमारे लिए नहीं है। ये जब चीजें होती हैं तो ये एक संगठन को बड़े लेवल पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि ये सामने से प्रोजेक्ट करता है कि किस तरह से अंदर चीजें ठीक नहीं है। और जब अंदर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो बाहर कितना भी दिखावा करने की कोशिश की जाए वो बाहर से भी ठीक होती दिखाई नहीं देती है। अब सारी सुई जो है वो इस वक्त स्पीकर के पद पर अटकी हुई है। अगर स्पीकर जेडीयू का नहीं बना तो इसके बाद एनडीए के बाकी घटक दलों में भी काफी बड़ी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेंगे, क्या वो स्पीकर का पद बीजेपी को देने को मानेंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।